Very good morning, dear students. In our previous class, we have learned about disease causing microorganisms in animals. And today, we will going to learn about diseases causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, एप्पल एंड अदर्स। बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट डिजीज कोज करते हैं। इन डिजीजेस की वजह से क्रॉप की ईल्ड यानी पैदावार अच्छे से नहीं हो पाती है। गिवन टेबल में ऐसे ही कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस दी हुई हैं। लेट अस डिस्कस दीज डिजीजेस वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट वन इज सिट्रस canker, and this is a bacteria causing disease and the mode of transmission is air. हवा के थ्रू ये फैलती है और बैक्टीरिया के थ्रू कोज होती है। ऐसे ही नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। ये एक फंगल डिजीज है और एयर या सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ये एक वायरल डिजीज है जो इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। इन डिजीजेस की वजह से हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फसल को इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएं। उसके लिए कुछ टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं जो इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द फूड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड formed by the action of microorganisms is called food poisoning. Food poisoning basically होती क्या है और कब होती है? फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्पॉइल किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं, कई बार वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाता है और बहुत सीरियस बीमारी पैदा कर सकता है। इवन कभी कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खाते हैं उसे खराब होने से बचाएं और स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना है। इसलिए वी हैव टू प्रिजर्व फूड। फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड को खराब होने से बचाना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हेल्प टू किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड एंड ऑल्सो स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन। फूड प्रिजर्वेशन मेथड से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं। नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट वन इज ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। Drying reduces the moisture content of food materials. Removal of water from the food material is called dehydration. फूड के मॉइस्चर को ड्राई करना ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सकें। इससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे और हमारा फूड ठीक रहेगा। फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, pulses, vegetables like spinach, cauliflower and methi leaves and also some spices
आर ड्राइड इन द सन। उसके बाद डिहाइड्रेटेड फूड को सील में पैक किया जाता है और उसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग। Food items like milk and water are preserved by boiling. Boiling kills microorganisms. Boiling से क्या होता है? Microorganism kill हो जाते हैं. Another method is refrigeration and freezing. Boiling की तरह ही रेफ्रिजरेशन यानी कि खाने को कूल करना, रेफ्रिजरेशन या फ्रीज़र में रखकर उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेशन और फ्रीज़ करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल तो नहीं होते, जैसे बॉइलिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली किल हो जाते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में प्रॉपरली किल नहीं होते, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है मल्टीप्लाई होने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बच जाता है। प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग इज इफेक्टिव फॉर मैनी मंथ्स एंड इज यूजफुल इन केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। द नेक्स्ट वन इज pasteurization. This method is used for preserving milk. दूध को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली हम ये मेथड यूज करते हैं। In this method, milk is heated to about 70 degree Celsius for about 15 to 30 seconds. हम दूध को 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री पर हीट करते हैं। उसके बाद हम उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं, बिल्कुल चिल्ड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टेरलाइज बोतल्स या पाउचेस में पैक कर देते हैं। हीटिंग करने की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, और एकदम से ठंडा करने की वजह से जो फर्दर बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, उससे भी ये बचाव करता है। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड अदर सब्सटेंसेस like honey, beer, wine, juices, etc. or also preserved using this method. इसके बाद एक और मेथड है salting and adding sugars. Many food items are preserved by adding salt or sugar. Due to the addition of these, the cells of the microbes lose water. Salt और sugar ऐड करने की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं उनके सेल वाटर लूज कर देते हैं। सोल्ट एंड शुगर के अलावा स्पाइसेस जैसे कि ऑयल, विनेगर और नाइट्रोजन, ये सब भी फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, इन्हें भी हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। सोल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, आंवला, रो मैंगोज, टेमरेंट, मीट एंड फिश। और शुगर को किस लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम, सॉस एंड जेली। इसके बाद हम कुछ केमिकल्स भी यूज करते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए। केमिकल्स यूज करने की वजह से क्या होता है, लंबे टाइम तक हम अपने खाने को बचाकर रख सकते हैं। जैसे कि हमने सॉल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर, शुगर ऐड किया था फूड प्रिजर्व करने के लिए, इसके साथ साथ हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इनको भी हम एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर, जैम्स, स्क्वैशेस एंड केचप। देयर इज ऑल्सो अनदर मेथड दैट इज कैनिंग। Proper storage and packing. Food items are enclosed in cans which are sealed and heated to 180 degrees Celsius to destroy microorganism. हम फूड को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके सील कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सालों तक प्रिजर्व किया हुआ खाना यूज़ कर सकते हैं। Canned food can remain good to eat for years, provided the cans are not damaged. Dry fruits and vegetables are preserved by this
मेथड। दीज आर सम मेथड्स जो फूड प्रिजर्व करने के हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग द गिवन टॉपिक्स। थैंक यू।